हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन लार्ज नेशन। तो ये लिखें जरा जल्दी से, अफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन लार्ज नेशन इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो डायग्राम बनवाऊंगा, पहले तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट याद करने हैं आपने, कल सबसे सुनूंगा मैं। और इसकी डायग्राम वो सभी ने मुझे दो दो तीन तीन दफा बना के चेक करवानी है। और लार्ज नेशन और स्मॉल नेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये फर्क बताने लगा हूं, आंखें खोल के सुन लें जरा ध्यान से। और याद रखना है आपने बात, स्मॉल नेशन उसमें जिस वक्त ग्रोथ होती है तो वो मुल्क की पोटेंशियल इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो वर्ल्ड प्राइसेस को चेंज कर सके। तो जिस वक्त उस मुल्क में ग्रोथ हुई तो वो प्राइस लेवल सेम रहता है, एक्स का और वाई का। ओवरऑल वर्ल्ड में भी प्राइस लेवल सेम रहता है, जिसकी वजह से टर्म ऑफ ट्रेड ना डिटोरिएट होती है ना इम्प्रूव होती है, अपनी जगह पे कायम रहती है। तो स्मॉल नेशन केस में जब हमने टर्म ऑफ ट्रेड बनाई थी तो वो ग्रोथ से पहले भी इक्वल टू वन हमने ली थी, ग्रोथ के बाद भी इक्वल टू वन ली थी। भाई पहले 60 यूनिट इंपोर्ट 60 ही एक्सपोर्ट किए थे, और उसके बाद 150 यूनिट इंपोर्ट और 150 एक्सपोर्ट किए थे, तो इसका मतलब है ट्रेड रेट सेम ही रखा था ना हमने। जी जी सर। सर। अब लार्ज नेशन में क्या हुआ, लार्ज नेशन के पास चूंकि पोटेंशियल इतनी ज्यादा है, ये वर्ल्ड प्राइस को हिला के रख देती है। एक लार्ज नेशन में जिस वक्त ग्रोथ होती है, वो बेशक कैपिटल की हो, बेशक लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बेशक वो बैलेंस ग्रोथ हो, उसकी वजह से वर्ल्ड की प्राइसेस डिस्टर्ब होती हैं, टर्म ऑफ ट्रेड कांस्टेंट नहीं रहती, वो या तो इम्प्रूव हो जाती है या डिटोरिएट हो जाती है। डिटोरिएट का मतलब है लार्ज नेशन में उस कमोडिटी की जिसकी वो ट्रेड कर रहा है और उसकी वो स्पेशलाइजेशन रखने वाली कमोडिटी है, यानी कि जिसे वो एक्सपोर्ट करता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो ये उसकी टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होगी। और दूसरी प्रोडक्ट वो महंगी हो जाती है। बहरहाल स्मॉल नेशन और लार्ज नेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है, स्मॉल नेशन में टर्म ऑफ ट्रेड सेम रहती है और लार्ज नेशन में टर्म ऑफ ट्रेड चेंज हो जाती है। ओके। जी सर। जी सर। सच नेशन जी सर। which can affect the prices of international market by trade is called large nation। अब इस नेशन में ग्रोथ के दो इफेक्ट आएंगे। द ग्रोथ हैज टू इफेक्ट्स, पहला टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट और दूसरा वेल्थ इफेक्ट। सबसे पहले टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट, याद रखनी है आपने बात, एक लार्ज नेशन मुल्क, उसमें ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के बाद उसकी टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होती है। क्या होती है? डिटोरिएट। डिटोरिएट। अच्छा, अब व्हेन ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट ऑफ द नेशन, और वेलफेयर डिक्लाइन कर देती है। और दूसरा केस, व्हेन ट्रेड वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाए देन टर्म ऑफ ट्रेड टीओटी इंप्रूव हो जाती है ऑफ द नेशन एंड वेलफेयर आल्सो इम्प्रूव्स। ये हो गया जी वेल्थ इफेक्ट। इसके बाद एक होता है टर्म ऑफ ट्रेड, ये टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट था, इसके बाद होता है वेल्थ इफेक्ट। इफ पर वर्कर आउटपुट ऑफ द नेशन increases then it is called positive wealth effect, otherwise wealth effect is negative। ठीक है, अब ये मैं बनवाने लगा हूं डायग्राम स्मॉल नेशन की, जिसको क्लियर है उसके लिए तो ये डायग्राम बिल्कुल इजी है। स्मॉल नेशन की अभी तक जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो लार्ज नेशन की प्रैक्टिस कर ले, स्मॉल नेशन की भी उसी में कवर हो जाएगी। ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ लार्ज नेशन ग्रोथ इफेक्ट। दो पैनल बनाए जी जल्दी से,
एक में ऑफर कर्व बनेगी और एक में आपने ये डायग्राम बनानी है। लेफ्ट में हम पीपीसी की मदद से बनाएंगे और राइट पैनल में बना देंगे ऑफर कर्व। एक्स कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, वाई कमोडिटी। ये बन गया पहले पीपीसी, और यहाँ पे हमें पता है कि नेशन इस बी पॉइंट पे प्रोडक्शन दे रहा होता है, जहाँ पे वो 130 यूनिट, ये स्पेशलाइजेशन के बाद की बात है, अटारकी पॉइंट नहीं है ये। 130 यूनिट एक्स के बनाता है, 20 यूनिट वाई के बनाता है, और यहाँ से जी टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल टू 1 होती है। अभी ना टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हुई है ना इम्प्रूव हुई है। भला क्यों? क्योंकि अभी तक ग्रोथ ही नहीं हुई। यहाँ से ट्रेड होगी और ये 60 यूनिट कर देगा एक्सपोर्ट, और उसके बदले में 60 ही इसको मिल जाएंगे वाई के। तो जब 130 में से 60 एक्सपोर्ट करेगा तो 130 में से 60 निकालें जरा, 70। जी सर 70। तो ये आ गया जी सर 70 पे, यहाँ पे, और इसमें 60 ऐड करें, ये हो जाएगा 80। जी सर। जी तो सर। ये आ गया 80 पे। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये एक नया पॉइंट बन जाएगा कोई यहाँ पे, ये 70, 80, और ये पॉइंट आ गया ई का। इसमें कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व वो भी टेंजेंट हो जाता है ऐसे करके। समझ लगी बात? जी जी सर। सर। तो ये जो ड्रैग मैंने किया था इसको मैं हटा देता हूँ, ये 70, ताकि डायग्राम हमारी नीट रहे। ये आ गया ई का पॉइंट, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 3, या CICB नहीं मैं लिखता, अंडरस्टूड है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये। यही पॉइंट 60-60 की जो ट्रेड हुई है इधर हम दिखा देते हैं। 30, 60, 90, 120, 150, 30, 60, 90, 120, 150। तो ये 60 और ये 60, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये एक पॉइंट आ गया। ये जो ई नजर आ रहा है वही ई हमें अब यहाँ पे जीरो से एक लाइन गुजारें, ये वो ई पॉइंट आ गया इधर। यहाँ पे 60-60 की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, और ये टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल टू 1 है, पीबी इक्वल टू 1, टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल टू 1 है। ओके हो गया यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी सर। अब इस मुल्क में लेबर ग्रोथ हो गई है, सपोज लिख लें आगे, देर इज अ लेबर ग्रोथ इन लार्ज नेशन। तो जब लेबर ग्रोथ होगी उस वक्त इसका जो पीपीसी है वो फिर यहाँ से मूव होके इस तरह से जाएगा, इस तरह बनता है। जी सर। और रेप्सिंस्की थ्योरम को अगर हम फॉलो करें तो ये मुल्क जाता है इस पॉइंट एम पे, जहां पे इसकी प्रोडक्शन मोर देन डबल कर देता है, 270, और इसकी प्रोडक्शन हाफ कर देता है 10 पे। और यहाँ से फिर वो ट्रेड मारता है, स्मॉल नेशन का भी मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें टर्म ऑफ ट्रेड आपकी ना ही इम्प्रूव होती है ना ही डिटोरिएट होती है, और नीचे वाली जो टर्म ऑफ ट्रेड है इसके पैरेलल लाइन ही बनती है एक, और इसे वो नाम दे देता है PM का, इक्वल टू 1। और यहाँ से फिर 150 यूनिट वो एक्सपोर्ट करता है, 150 वो इंपोर्ट कर लेता है। 270 में से 150 निकालें, वो आ जाता है 120 पे, और 10 में 150 ऐड करें वो चला जाता है 160 पे।
तो ये आ गया 160, और 120 और 160 इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाता है जी। यहाँ पे एक नया कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व वो टेंजेंट होता है, और ये इसे CIC7 कह दें, क्योंकि बुक ने इसको 7 ही कहा हुआ है। और ट्रेड हुई है 150 यूनिट की, यही 150 यूनिट इधर, और ये 150 यूनिट ये जो जी पॉइंट है यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो दोनों ही एक सेम टर्म ऑफ ट्रेड की लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कहानी थी स्मॉल नेशन की, ऐसे ही है। जी जी सर। सर। अब ये जो ग्रोथ हुई है इस मुल्क में, ये लार्ज नेशन है, स्मॉल नहीं है। और लार्ज नेशन मैंने आपको बताया है कि जिस वक्त उसमें ग्रोथ होती है तो वो वर्ल्ड की प्राइसेस चेंज कर देता है, टर्म ऑफ ट्रेड चेंज कर देता है। आप इमेजिन करें एक मुल्क जिसका ट्रेड वॉल्यूम या पूरी दुनिया पे उसकी ट्रेड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, उस मुल्क में लेबर की क्वांटिटी डबल हो गई है, तो पूरी दुनिया की मौजें लग जाएंगी, क्योंकि उस मुल्क में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बहुत सस्ती बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है। जी सर। तो जब उस मुल्क में बहुत सस्ती लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है, तो लार्ज नेशन एक्स सस्ता बनाएगा और उसके मुकाबले में वाई महंगा हो गया। जी सर। टर्म ऑफ ट्रेड ये होता है P(x/Py)। तो एक्स सस्ता वाई महंगा, आप फर्क कर लें एक्स 1 रुपए का है, वाई 2 रुपए का है, तो टर्म ऑफ ट्रेड 1/2 ना हो गई। जी सर। अब टर्म ऑफ ट्रेड 1/2 का मतलब ये हुआ कि एक्स की कीमत आधी है, वाई उसके मुकाबले में डबल। एक्स के 2 यूनिट आप देंगे तो वाई का 1 यूनिट मिलेगा, भाई यही मतलब हुआ है। जी जी सर। सर। अगर सिनेरियो ये हो कि टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गई है, 1 से नीचे आई मतलब टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गई। अगर ये 1 से ऊपर जाती तो इसे हमने कहना था टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई है। यहाँ पे टर्म ऑफ ट्रेड लार्ज नेशन की डिटोरिएट हो गई है, क्योंकि 1 से कम होके 1/2 पे आ गई है। तो जब टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होगी तो ये मुल्क एम पॉइंट पे नहीं जाएगा, बल्कि ये अपना नया पॉइंट बनाएगा और उसको ये नाम दे देगा एन का। क्या नाम देगा? एन का। एन पॉइंट में ये जी यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट। एन पॉइंट में हम फर्ज कर लेते हैं वो 240 यूनिट एक्स के बना रहा है और 30 यूनिट वाई के बना रहा है। ये उसने चेंज क्यों किया सिनेरियो? क्योंकि उसको पता है कि टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गया, मैंने डबल क्वांटिटी में एक्स देना है, मुझे वाई उसके मुकाबले में हाफ क्वांटिटी में मिलना है। तो जब भी टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होती है, याद रखना आपने बात, टर्म ऑफ ट्रेड की लाइन स्टीपर हो जाती है, सॉरी फ्लैटर हो जाती है। तो ये फ्लैटर होके आपकी यहाँ पे आ जाएगी। एन पॉइंट से सिर्फ टेंजेंट होनी चाहिए, ये बनाने वक्त आपने जरा ध्यान रखना है। ये समझे बात? जी सर। और इसे आप Pn कह दें। Pn ये इक्वल टू 1/2 ना हो गया? जी सर। Pn इक्वल 1/2। तो यहां से हम फिर अज्यूम करेंगे कि इस नेशन ने 140 यूनिट एक्सपोर्ट कर दी, तो 240 में से 140 एक्सपोर्ट कर देगा, तो कहां पे आ जाएगा? 100 पे। जी सर। जब 140 एक्सपोर्ट करेगा तो वाई के इसको कितने मिलेंगे? 70। 70 मिलेंगे। तो 30 तो ये पहले प्रोड्यूस कर रहा है, 30 में 70 जमा करें, ये हो गया 100। जी सर। 100 और यहां से ये 100, भाई 140 यूनिट एक्सपोर्ट किए तो 240 में से 100, ये 140 की इसकी एक्सपोर्ट है। और 30 से 70 100 पे ये 70 यूनिट की इसकी इंपोर्ट है। इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से। 140 दिए, 70 इसको मिल गए। इधर भी बना दें, 140 एक्स किसने दिए? 150 से थोड़ा सा पीछे ही होगा ना 140, जी और सर। जी 70 ये 60 से ऊपर होगा। 70 70 इसके मिल गए इसको, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बन गया। जो एन आपको उधर नजर आ रहा था वो एन अब आ गया यहाँ पे। ये ये टर्म ऑफ ट्रेड Pn इक्वल टू